अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की ये कहानी हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर रिजवान ने शेयर की है। चलिए ये कहानी सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़ुबानी। मेरे ताया ताई और उनकी फैमिली काफ़ी अरसे से जादू में इन्वॉल्व थे। उनका काम ये था कि वो बाकी भाइयों और उनकी बीवी बच्चों को अपने से कमतर रखते थे, उनको अपने कंट्रोल में रखते थे और चाहते थे कि ये जो भी कमाएं सब हमारे पास आए। और इसी तरह उनके जादू की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारी फैमिली तबाह होती गई और उनकी वजह से हम सब लोग बर्बाद होकर रह गए। मेरे बड़े ताया ने 2 शादियां की और उनके छोटे भाई ने 3 शादियां की। इसी तरह उनकी फैमिलियां भी तबाह होकर रह गई। और मेरे बड़े ताया का बेटा जो कि मैट्रिक में टॉपर था, एफएससी में फेल होने के बाद आज वो ड्राइवर है। और भी उन पर बहुत से जुल्म ढाए गए। और मेरे अब्बू सबसे छोटे भाई थे और उन पर भी जादू टोना करने के बाद उन्होंने भी 2 शादियां की। मेरे अब्बू की बिजनेस में लक काफी अच्छी थी। उनको इस बात का पता भी था कि वो अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, तो उन्होंने उन पर भी जादू टोने का जोर रख दिया। अब मैं आप लोगों को अपनी बात बताता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ किस तरह जुल्म ढाए। मैं वो बच्चा हूँ जिसकी पैदाइश से पहले ही उस पर जादू किया गया था कि बेटी पैदा हो। लेकिन मेरी वालदा जो कि हर वक्त कुरान मजीद का जिक्र अज़कार किया करती थी, उनकी वजह से ये होना नामुमकिन था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हम पर बहुत से जुल्म ढाए। इसके बाद हम सऊदी अरब में शिफ्ट हो गए। फिर उन्होंने हमारे बिजनेस पर जादू किया और 10 साल तक हमारा बिजनेस बंद रहा। हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता था, मगर इसके बाद हमारी अम्मी पर साया पड़ गया। उनको अंधेरे में किसी ने दबोच लिया। बहुत मुश्किल से आयतल कुर्सी पढ़कर उन्होंने अपनी जान बचाई। फिर मेरे जहन में आया और मैं वहाँ से सीधा निकल कर मदरसे में चला गया। मैं वहाँ पर कुरान मजीद पढ़ता था और मेरे कई हाफिज दोस्त भी वहाँ कुरान मजीद पढ़ने आया करते थे। मैंने ये बात उनके साथ शेयर की। उनमें से एक ऐसा दोस्त था जो इन बातों का हल निकालना जानता था। उसने मुझे एक दुआ लिख कर दी और जब मैं उस दुआ को लेकर रास्ते में आ रहा था तो मुझे चक्कर आ रहे थे और एक अजीब सा करंट निकल रहा था, लेकिन मैंने इग्नोर किया। जब मैं वो दुआ लेकर अम्मी के पास गया, मैंने उस दुआ को अम्मी के हाथ में दे दिया तो वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने उनसे पूछा, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा फिर से पूछा और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मेरे करीब आने लगी। मैंने खौफ के मारे फौरी से मोबाइल पर आयतल कुर्सी की तिलावत लगा दी और वो लगातार हंसे ही जा रही थी। मैंने पूछा कि क्यों हंस रही हैं? वो कहती हैं मैं तो नहीं हंस रही। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से यही सवाल किया। मैंने फिर से पूछा तो वो कहती है मैं तो नहीं हंस रही। फिर हमने जादू निकालने वाली कुरानी आयात टीवी पर लगा दी और इसके बाद मुसलसल 24 घंटे हमारे घर में ये आयात चलती रहती थी। मस्जिद के मौलवी को हमने हाजिरी लगाने का कहा तो उसने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। 2 साल बाद मैंने फिर से स्टडी करना स्टार्ट कर दी। अब हमारे घर के हालात कुछ बेहतर हो रहे थे क्योंकि हम हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत सुना करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 2016 की बड़ी ईद की रात थी। मैं रोड के किनारे चल रहा था। मुझे नहीं पता कब मैं फुटपाथ से नीचे आया और गाड़ी में टकरा गया। मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और मेरी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी क्योंकि उस दिन मैंने वो दुआ नहीं पढ़ी थी जो कि मेरे दोस्त ने लिख कर दी थी। मैं जब भी घर से निकलता था उस दुआ का विर्द रखता था, मगर उस दिन अचानक से वो दुआ मेरे ज़हन से निकल गई। और इस हादसे के बाद मेरे अब्बू एक कारी को मिले जिन्होंने हमें बहुत यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और साथ ये भी कहा कि जिसने तुम पर ये जादू किया है वो जादू करने वाले पर ये जादू उल्ट हो जाएगा और जादू करने वाला तुम लोगों के सामने जाहिर हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। मेरे ताया अब्बू की दोनों बेटियों को तलाक हो गई। उनका लड़का यूनी में फेल हो गया और उनके बड़े बेटे को बैंक की जॉब से निकाल दिया गया और उनका हाल भी ऐसा ही हो गया जैसे कि हमारा हो गया था। और उनके आसपास हर तरफ ये शोर मच गया कि ये लोग जादू टोना करते हैं। उनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। इन दिनों के दौरान उनके घर से अजीब अजीब आवाजें आती और खौफनाक चीखें सुनाई दिया करती। ये सब कुछ हमारे साथ किए का बदला था और अल्लाह की जात का शुक्र है कि हमसे उन जिन्नात का साया टल गया है और जादू टोना भी बिल्कुल खत्म हो गया है और हम अब एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर वो लोग अभी भी उन मुश्किलात में फंसे हुए हैं। उनके घर के हालात आज भी वैसे के वैसे ही हैं क्योंकि जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।